डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। मखसूस नशिस्तें हासिल करने वाले अरकान असेंबली 9 मार्च को सदारती इलेक्शन और 13 मार्च को सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दूसरी जमातों को अलॉटमेंट के खिलाफ दरखास्त पर हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को पीटीआई रहनुमाओं को इंतखाबी नताइज की तस्दीक शुदा दस्तावेजात फराहम करने का हुक्म। सिंध में 22.5 अरब रुपए मालियत के रमजान पैकेज का ऐलान। 60% आबादी को 5-5 हजार रुपए नकद दिए जाएंगे। 1,10,000 गरीब अफराद को महकमा ज़कात 14,000 रुपए देगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास आज होगा। रमजान निगहबान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी जाएगी। रमजान पैकेज की निगरानी के लिए खुसूसी टीमें मुतहर्रिक। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का मकबूजा कश्मीर का दौरा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर वादी में मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद में रैली निकाली गई। सिंध में नर्सरी से तीसरी जमात तक तलबा को बगैर इम्तिहान प्रोमोट करने का फैसला। मैट्रिक के इम्तिहानात मई में होंगे। तालीमी साल 1 अगस्त से शुरू होगा। कराची के इलाके कोरंगी में लारेब कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मुल्जिमान की फुटेज सामने आ गई। एक मशकूक शख्स को हिरासत में भी ले लिया गया। पाकिस्तान की रमजानुल मुबारक के दौरान गजा में जंगबंदी की अपील। गजा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गजा में इसराइली हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 86 फलस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 30,000 से जायद हो गए। और पीएसएल में आज इस्लामाबाद और कराची के दरमियान मुकाबला होगा।